जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न। यानी बेसिकली आज हम लोग कूलाम के नियम पर जो आधारित न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, कूलाम ने अपने नियम में बताया क्या था। इन्होंने ये कहा था कि अगर दो आवेश, जैसे मान लीजिए कोई दो आवेश, एक है कोई भी आवेश हो, धनात्मक ऋणात्मक डजन मैटर। दो आवेश मान लीजिए कोई Q1 है और दूसरा कोई आवेश है Q2, दोनों मान लीजिए सेम नेचर के हैं और ये r दूरी पर अगर स्थित है तो इनके बीच क्या होता है, एक बल लगता है। और ये जो बल होता है इन आवेशों के मानों के गुणनफल और इनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। तो इसी के आधार पर यानी कूलाम ने एक सूत्र दिया था इनके बीच जो बल लगता है उस बल को ज्ञात करने के लिए। वो सूत्र F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेसिकली इसी सूत्र को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। और हम लोग क्या करेंगे आज की इस वीडियो में, इसी सूत्र पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणे 10 घाते -15 मीटर है। और ध्यान देना एक चीज़, कभी भी अगर दूरी सवालों में अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उसको आप पहले मीटर में कन्वर्ट करके तभी सवालों को करेंगे। हालांकि इस सवाल में तो मीटर में ऑलरेडी दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कूलाम का नियम का जो सूत्र है F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर बात करें कि Q1 क्या है तो पहले आवेश का मान है, Q2 दूसरे आवेश का मान है और R का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब यहाँ पे इस सवाल में हम पढ़ेंगे और इसमें आवेशों के मान को पहले लिखेंगे। तो सवाल कहा जा रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी इतना दिया। हालांकि दूरी तो दिया है लेकिन यहाँ पे आपको सवाल में कहीं भी आवेश के मान नहीं दिख रहे हैं। हालांकि शब्द बोल दिया गया दो प्रोटॉनों के मध्य। तो आपको ध्यान देना, कभी भी अगर सवाल में दो प्रोटॉनों या दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कहेगा तो अगर प्रोटॉनों बोल दिया तो एक प्रोटॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, ये प्लस में होता है। ठीक है, ये प्रोटॉन पर आवेश। उसी तरह इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस में हो जाता है, लेकिन जब सवाल हल करते हैं तो चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, ये ध्यान देना है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो प्रोटॉन है और प्रोटॉनों पर आवेश का मान ये है और उनके बीच की दूरी ये है। तो हमें बताना है कि उनमें कितना बल लगेगा। तो यहाँ पे दो प्रोटॉन है और दोनों में अगर आप बात करें आवेश का मान तो दोनों का मान मतलब दोनों का आवेश का मान सेम होगा। तो चलिए इसे सूत्र पर रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9। यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों का मान दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 बटे आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे आर का दो बार गुणा करेंगे तो आर इंटू आर, और आर का मान दिया है सवाल में 4.0 गुणे 10 के घाते -15 इंटू 4.0 गुणे 10 के घाते -15। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, देखिए 10 घाते -15 नीचे से और ये 19, ये कट जाएगा तो यहाँ -4 बचेगा। उसी तरह ये भी कटेगा तो यहाँ पे -4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू ये हो जाएगा 16/40 इंटू 16/40, ये वाला 16/40 और ये वाला 16/40 इंटू देखिए 10 घाते -4 इधर का, 10 घाते -4 इधर का, तो हो जाएगा 10 घाते -8। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा F बराबर हम काट सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 चौ 16, 4 दहम्मा 40, 4 चौ 16, 4 दहम्मा 40। ठीक है, अब यहाँ पे 10 गुणा करेंगे 100 यानी 10 के घाते 2 और ये पूरा कैंसिल यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 बचा और ये 4 तो 4 चौ 16, 16 नवैया तो 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 144 इंटू देखिए यहाँ पे अब बचा है 10 के घाते प्लस का 7 इंटू ये हो जाएगा 10 के घाते -8। अब इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा F बराबर 144 इंटू 10 के घाते -1, क्योंकि घटेगा तो -1 आएगा, इसको भाग कर सकते हैं। तो F बराबर हो जाएगा 144 भागे 10, क्योंकि 10 घाते -1 के नीचे आएगा 10 हो जाएगा, भाग कर देंगे तो यह आएगा 14.4 न्यूटन।
तो इतना इस पे कुल मिला के इन दोनों प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल का मान होगा वो होगा 14.4 न्यूटन। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते। इसमें कहा जा रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 घाते प्लस 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना करना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल सवाल, बट इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि आवेश के मान नहीं दिए हैं। तो हमने ऐसे क्वेश्चन को चूज किया जिसमें आवेश के मान ना हो और उसमें हम लोग आसानी से आवेश का मान निकाल सकें। तो यहाँ पे दो गोले हैं, मान लीजिए एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, और इन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है वो है 1 मीटर। और कहा जा रहा है कि प्रत्येक गोले पर इलेक्ट्रॉनों में जो कमी है वो 10⁵ दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनों में कमी है तो इसका मतलब इन दोनों ये जो आवेश हैं ये धनात्मक आवेश होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में कमी होने का मतलब धनात्मक आवेश आते हैं। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो अगर हम आवेश का मान निकालना चाहें तो कितना होगा, हालांकि दोनों में सेम है तो सेम आवेश होगा। तो आवेश की गणना करते हैं, सूत्र Q बराबर NE से। तो यहाँ पे Q बराबर N का मान दिया है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, 10⁵5 इंटू E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो यहाँ 10⁵5 से 10⁻⁹ मतलब घटाएंगे माइनस में, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलाम। यानी दोनों पर आवेश का मान जो आएगा वो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻14 और 1.6 × 10⁻⁻14। दोनों में सेम आवेश आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में कमी सेम है तो आवेश भी सेम आएंगे, ठीक है। और ये जो इसमें आवेश आएगा वो धनात्मक प्रवृत्ति का होगा। अब चलते हैं इसमें कितना बल लगेगा ये मुझे बताना है। तो सूत्र होता है F बराबर 9 × 10⁻⁹ Q1 और Q2 दोनों का मान सेम रहेगा, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन r² का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो फाइनली हम लोग करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका यानी 1.6 × 1.6 में करते हैं। तो देखिए 1.6 और 1.6 का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 2.56, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 9 F बराबर 9 × 2.56 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻9 ये वाला, और इनको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻28, क्योंकि -14 जुड़ के -28 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, ये 2.56 × 9 में करते हैं। तो चलिए आइए 9 का करते हैं गुणा। तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा 9 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 23.04, इसका इसमें मल्टीप्लाई। अब इसमें से घटा देंगे तो 28 में से 9 घट जाएगा तो हो जाएगा इंटू 10⁻⁻28 में 9 घटाएंगे तो 19 आएगा। और यहाँ पे ये बल है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में जो आवेश का मान दिया है, एक में दिया है 80/3 × 10⁻⁻9 तथा दूसरे में दिया है 160/3 × 10⁻⁻9 कूलाम है, तथा वे जो है वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर क्या है स्थित है। तो हमें क्या करना है, इनके बीच वैद्युत बल यानी इनके बीच जो बल लगेगा उसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो फाइनली यहाँ पे अगर बात करें Q1 का मान, तो Q1 का मान दिया है 80/3 × 10⁻⁻9 कूलाम, और Q2 का मान दिया है 160/3 × 10⁻⁻9 कूलाम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी दिया है वो r बराबर 0.10 मीटर दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसी फार्मूले पर रखना है F बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का मान दिया है 80/3 इंटू 10⁻⁻19 9 इंटू 160/3 10⁻⁻9 बटे दूरी जो दिया है 0.10, तो दो बार लिखेंगे 0.10 × 0.10, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे 9 है 3 × 9, ये कैंसिल हो जाएगा फाइनली ये वाला, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा
यफ बराबर 10 के घाते 9 और ये 80 और 60, तो यहाँ हो जाएगा 80 को लिख सकते हैं 8 गुणे 10 इंटू ये 10 के घाते 9 तो रहेगा ही माइनस में, और 16 को 160 को लिख सकते हैं 16 गुणे 10 और इंटू में ये 10 के घाते -9 रहेगा। ठीक, और यहाँ से देखिए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ हो जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से भी हटाएंगे तो हो जाएगा 100। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे ये 10 घाते 100 मतलब सॉरी 100 ये है 100 ये है, तो ये हो जाएगा 10 घाते फाइनली 4, क्योंकि 100 को लिख सकते हैं 10 के घाते 2 और ये भी वही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 घाते 4। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आसान हो गया है। यह बराबर देखिए 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 128 इंटू, अब देखिए जैसे यहाँ पे 10 घाते प्लस में 9 है और यहाँ माइनस में 9, तो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका और इसका हमने मल्टीप्लाई ही कर लिया है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 10 ये 10, तो ये जाएगा 10 के घाते 2, क्योंकि 10 का गुणा 100 हो जाएगा, और 100 यानी 10 घाते 2 और इधर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 10 के घाते -9 इंटू 10 के घाते प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 128 गुणे घटा देंगे तो जाएगा 10 के घाते -3 न्यूटन। तो एक बार देखिए यहाँ पे गुणा भाग में थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो सकता है, तो इतना नोटिस नहीं करना है आपको कि मतलब गुणा भाग में कहीं गलती हो सकती है, क्योंकि जब वीडियो बनाते रहते तो इतना नोटिस नहीं किया जाता है कि कहाँ गलती हो रही है कहाँ सही हो रहा है। तो एक बार इसको आप ज़रूर मतलब अपने से समझ के कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा जा रहा है कि +2 माइक्रोकुलाम और +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो बल अब कितना लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, कॉमन चीज़ ये है कि जब ये आवेश मतलब जितनी दूरी पे रखे हों, हमसे नहीं मतलब है, जितनी दूरी पे रखे मतलब कोई एक निश्चित दूरी पे रखे थे, तो उनके बीच 12 न्यूटन का बल लग रहा था। अब क्या किया गया कि इनकी दूरी को मतलब बदला नहीं गया है, दूरी को बिना बदले उसमें आवेश को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे हैं कि दूरी जो है इंक्लूड करने के बाद भी वही कॉमन है, मतलब दूरी चेंज नहीं हो रही है। तो अब दूरी क्या है, तो पहले आइए दूरी को हम इसमें निकालेंगे। थोड़ा सा ये सवाल बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ों को हमको करना है। इसमें पहले तो आवेशों के बीच की दूरी निकालना है, फिर उसके बाद उसमें जब -4 माइक्रोकुलाम आवेश इंक्लूड करेंगे तो उस पर बल कितना लगेगा ये भी हमें बताना है। तो पहले आइए इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे, देखिए Q1 का मान दिया है +2 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ 2 माइक्रो का मतलब हो जाएगा 10 घाते -6 और कुलाम। उसी तरह Q2 का मान निकालेंगे तो जाएगा +6 इंटू 10 माइक्रो का मतलब होता है 10 घाते -6 कुलाम, और इनके बीच की दूरी तो हमें पता ही नहीं थी, हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो आइए करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सूत्र F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ये होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमको R निकालना है, तो ये भाग में इधर आ गुणा हो जाएगा, इसको इधर पंचांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा R² बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9 Q1 इंटू Q2 बटे नीचे हो जाएगा F, क्योंकि इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा R² बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू Q1 का मान हो जाएगा +2 गुणे 10 के घाते -6 इंटू Q2 का मान हो जाएगा 6 गुणे 10 के घाते -6 बटे बल जो है बल वो लगेगा 12 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए 6 दूनी 12 यानी फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ बचेगा R² बराबर ये हो जाएगा 9 इंटू, इसको आप मतलब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के घाते 9 इंटू ये हो जाएगा 10 के घाते -12। ठीक है, तो आगे हल कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अब R² बराबर 9 गुणे इसको घटाएंगे तो जाएगा 10 के घाते -3। अब हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है, वर्गमूल नहीं निकालेंगे इसका। अब सीधा मतलब R² का मान ये हमको रख देना है।
तो अब हमें क्या करना है कि अभी जो आवेश थे, पहला आवेश था जो Q1 था वो था +2 माइक्रोकुलाम और जो Q2 था वो था +6 माइक्रोकुलाम। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आवेशों में -4 माइक्रोकुलाम का आवेश इंक्लूड करना है, तब इनमें कितना बल लगेगा। तो आइए इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे पहले में अगर मान लीजिए पहले आवेश जो Q1 है, अगर हम इसमें +2 माइक्रोकुलाम है, इसमें हम -4 माइक्रोकुलाम और इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। जो दूसरा आवेश है Q2, इसका मान दिया है +6 माइक्रोकुलाम और इसमें हम लोग -4 माइक्रोकुलाम और इंक्लूड करेंगे। तब यहाँ पे जो Q1 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 माइक्रोकुलाम, यानी -2 × 10 के घाते -6 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ हो जाएगा Q2 बराबर, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 2 माइक्रोकुलाम, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 × 10 के घाते -6 कुलाम, ठीक। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जब -4 माइक्रोकुलाम इंक्लूड किया गया तो ये आवेश की नेचर बदल गई। इससे पहले वाले में देखिए दोनों प्लस में थे, लेकिन अब एक माइनस और एक प्लस में आ गया है। तो इसका मतलब इनमें जो बल लगेगा वो आकर्षण प्रवृत्ति का लगेगा। तो आइए यहाँ पे बल निकालते हैं। तो यह बराबर जाएगा 9 × 10 के घाते 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R², ठीक। तो यहाँ हो जाएगा यह बराबर 9 × 10 के घाते 9 इंटू Q1 का मान अब ये हो जाएगा, तो ये चिन्ह सहित नहीं रखना है, 2 × 10 के घाते -6 इंटू 2 × 10 के घाते -6, ठीक, बटे R² का मान हो जाएगा 9 × 10 के घाते -3, ठीक। अब ये 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 10 घाते -3 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 10 घाते -3 ऊपर बचेगा और यहाँ हो जाएगा यह बराबर 10 के घाते 9 इंटू ये 2 दूनी हो जाएगा 4 और 10 घाते -6, 10 घाते -3 तो हो जाएगा 10 के घाते -9, ठीक है। इसको हल करने से अब देखिए 10 घाते +9, ये -9, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा यह बराबर, अब यहाँ पे फाइनली अकेले जो बचा वो 4 बचा, तो 4 न्यूटन जो होगा यही इसका मान हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये 4 क्वेश्चन हमने बात की आज कूलाम के नियम पे आधारित थे और ये जो भी मतलब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।